हेलो फ्रेंड्स। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे एक पोयम जिसका नाम है इफ़ यू फॉरगेट मी। इसे लिखा था पाब्लो नेरूडा ने। पाब्लो नेरूडा ने इसमें बताया है दोस्तों कि वो 6 स्टैंजा की पोयम लिखते हैं अपनी बिलवड के लिए, और वो ये कहना चाहते हैं अपने बिलवड को कि अगर तू मुझे भूल गई तो ये होगा। वो कंडीशंस बताते हैं कि अगर तुम मुझे भूल जाती हो तो ये सब होगा, अगर तुम मुझे याद रखती हो तो ये सब होगा। तुम पर कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं है, पर तुम मुझे याद भी रख सकती हो और नहीं भी। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पाब्लो नेरूडा ने क्या कहा है। पर पहले पाब्लो नेरूडा के बारे में जान लेते हैं। तो 12 जुलाई 1904 में चिले में इनका जन्म हुआ और 23 सितंबर 1973 में इनकी मृत्यु। इन्होंने सबसे पहले इंटरनेशनल पीस प्राइज़ 1950 में जीता और उसके बाद इन्होंने नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर पाया 1971 में। यह अपने जीवन काल में दोस्तों पोएट रहे और डिप्लोमेटिक भी रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं यह 6 स्टैंजा की पोयम। पहले लाइन में पोएट कहते हैं, आई वॉन्ट यू टू नो वन थिंग। यानी वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। यू नो हाउ दिस इज़ इफ़ आई लुक। ये कैसा दिखता है जब मैं इसे देखता हूँ। एट अ क्रिस्टल मून एट द रेड ब्रांचेस ऑफ द स्लो ऑटमन एट माई विंडो। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ एक बात, कि जब भी मैं अपनी खिड़की से, यानी कि अपने घर की खिड़की, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, तो मैं जब भी उस क्रिस्टल मून को देखता हूँ, लालिमा छाई होती है चारों ओर और वो क्रिस्टल मून में भी तुम्हारा चेहरा नज़र आता है। उस खिड़की से जब मैं अपने घर की खिड़की से बाहर देखता हूँ तो चारों तरफ लालिमा छाई होती है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो। और जब भी मैं वो क्रिस्टल मून को देखता हूँ तो मुझे तुम नज़र आती हो मेरी बिलवेड। उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और फिर कहते हैं आगे स्टैंजा में अपने बिलवर्ड को। इस पोयम में दोस्तों वो अपने बिलवर्ड को ही सारी बातें डेडिकेट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आगे पोएट क्या कहते हैं अपनी बिलवर्ड के बारे में और उसकी प्रशंसा कैसे करते हैं। तो सेकेंड लाइन में वो कहते हैं, इफ़ आई टच नियर द फायर the inflammable ash or the wrinkled body of the log, everything carries me to you, as if everything that exists। इन लाइनों में पोइट कहते हैं कि जब भी मैं आग के करीब जाता हूँ, वो इनफ्लेमेबल ऐश यानी कि जिसमें फ्लेम नहीं जल रहा हो, और उसके सामने जब मैं जाता हूँ तब जो रिंकल्ड बॉडी आग तुम्हारी दिखती है। जैसे कि आप जब भी आग जलाते होंगे दोस्तों तो आपका जो कोयला बचता होगा उसमें धारी धारी आ जाता है, तो उसी को रिंकल्ड बॉडी कह रहे हैं पोएट। और उसके बाद कहते हैं कि एवरीथिंग जो भी मैं छूता हूँ, जैसे कि मैं उस ऐश यानी कि उस राख को छूता हूँ, उसमें भी तुम नज़र आती हो। और हर वो चीज़ जो मैं उठाता हूँ या जो भी इस यूनिवर्स में है, एग्जिस्ट करता है इस धरती पे, उन सबों में तुम मुझे नज़र आती हो। जैसे कि एरोर्मस में, लाइट में, मेटल में, वेयर अ लिटिल बोट दैट सेल्स टुवर्ड्स दोज एल्सेस ऑफ योर दैट वेट फॉर मी। इसके बाद पोइट जो है ना दोस्तों वो कल्पना करने लगते हैं और कहते हैं कि ये जो एरोमास है, लाइट है और मेटल है, ये किसी तरह एक लिटिल बोट में कन्वर्ट हो जाती है। जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं वो लिटिल बोट की कामना करने लगते हैं और इस लिटिल बोट से मैं सेल्स करके तुम्हारे पास आ जाता जहाँ तुम मेरा इंतज़ार कर रही हो। यानी कि दोस्तों अब पोएट जो है वो कल्पना करके जो रोशनी है उसे लिटिल बोट में कन्वर्ट होना कहते हैं, और वो सोचते हैं कि उनकी बिलवेड कहीं उनका इंतज़ार कर रही है। और स्टैंजा 1 का अंत हो जाता है। अब स्टैंजा 2 में आएंगे। वेल नाउ इफ़ लिटिल बाय लिटिल यू
stop loving me, I shall stop loving you. Little by little, if suddenly you forget me, do not look for me, do not look for me, for I shall already have forgotten you. अब पोएट जो है ना दोस्तों वो कंडीशन डालने लगते हैं। पहले तो पूरा दिखा दिए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हर जगह में तुम हो। अब कंडीशन डालते हैं कि वेल नाउ इफ़ लिटिल बाय लिटिल, अगर तुम धीरे धीरे मुझे प्यार करना रोक दोगी तो मैं भी तुम्हें प्यार करना रोक दूंगा। अगर तुम मुझे भूल जाओगी तो मैं भी तुम्हें भूल जाऊंगा, और अगर तुम मुझे नहीं देखोगी तो मैं भी धीरे धीरे तुम्हें नहीं देखूंगा। अगर तुम मुझे भूल चुकी होगी तो मैं भी तुम्हें भूल चुका हूँगा। तो वो कंडीशन डालते हैं कि अगर तुम जो करोगी वो मैं भी कर दूंगा। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, वो सामने अपने बिलवड को देखते हैं और यही कहते हैं कि अगर तुम मुझे भूल सकती हो तो मैं भी तुम्हें भूल सकता हूँ। अब इसके बाद वो आगे की लाइनों में कुछ अलग बोलते हैं। पहले तो वो प्यार दिखाएं, फिर कंडीशन डालें। अब देखते हैं आगे की लाइनों में वो क्या कहते हैं। If you think it's long and mad, the wind of banners that passes through my life, and you decide to leave me at the shore of a heart where I have root. इन लाइनों में पोएट कहते हैं कि तुम्हें अगर लगता है कि जो मेरा लव है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा और पागलपन हो गया है, और तुम बैनर लगाना चाहती हो, मतलब रोक लगाना चाहती हो, अपने लाइफ से मुझे निकाल देना चाहती हो, और मुझे उस जगह से निकाल देना चाहती हो, उस दिल के से जहाँ पे मेरी प्यार की जड़ें थी, जो कि मजबूती से तुम्हारे दिल को पकड़े हुई थी। अगर तुम उसे हटा देना चाहती हो और तुम मुझे छोड़ देना चाहती हो, और तुम मुझे अब ये तुम्हें लगने लगा है कि ये मेरा पागलपन था कि मैं तुम्हें चाहता था, और अब तुम इससे ऊब चुकी हो, तुम मुझे छोड़ना चाहती हो। पोएट जब है दोस्तों, अब हम वार्निंग देने लगे हैं कि अगर तुम ऐसा कर रही हो कि तुम मुझे बैरियर लगाओगी, तुम मुझसे मेरे जो लाइफ है उससे पास आउट कर दोगी, मेरे दिल, जो तुम्हारे दिल में मेरी जड़ें थी प्यार की, उसे काट कर फेंक दोगी, और तुम्हें लगने लगा है कि मैं प्यार में पागलपन करने लगा हूँ, अब ये प्यार आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा। अब वो आगे बताएंगे दोस्तों लाइनों में कि अब वो आगे क्या करेंगे। तो आइए देखते हैं कि वो आगे क्या करेंगे। वो आगे करेंगे, रिमेंबर दैट ऑन दैट डे एट दैट आवर आई शैल लेफ्ट माई आर्म्स एंड माई रूट विल सेट ऑफ टू सीक अनदर लैंड। अब पोएट थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो याद रखना मैं भी तुमसे अपना बाहें छुड़ा लूँगा, और वो जो रूट जो तुम्हारे दिल में मेरे प्यार की थी, अगर उसे काट कर तुम फेंक दोगी तो मैं फिर और किसी लैंड को ढूंढूंगा। यानी लैंड से यहाँ दिल का मतलब है, मैं किसी और के दिल को ढूंढूंगा जिसमें मेरे प्यार के रूट्स रहेंगे। तो दोस्तों पहले तो वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, पर वो अब धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो याद रखना मैं भी तुम्हें छोड़ सकता हूँ, और हो सकता है कि मैं किसी और को भी ढूंढने लगूँ जो मुझे तुमसे अधिक प्यार करेगी और मेरे प्यार को समझेगी। इसके बाद वो कहते हैं, बट इफ़ each day, each hour you feel that you are destined for me with imperishable sweetness. If each day flower climbs up to your lips to see me. इसके बाद वो कहते हैं दोस्तों, अब पोएट वार्निंग देने के बाद कहते हैं, लेकिन अगर तुम किसी भी दिन, किसी भी घंटे तुम्हें ये महसूस हो कि तुम मेरी हो और तुम मुझसे प्यार करती हो, तो इम्फेबल स्वीटनेस यानी कि अपने होठों पे हंसी लाकर तुम बस किसी भी फ्लावर
यानी कि किसी दिन तुम्हारे जो फूल, यानी कि अपने प्यार को फूल से जिक्र कर रहे हैं कि अगर कोई भी फूल तुम्हारे लबों पे यानी होठों पे अगर मेरा नाम आ जाए, सीक मी, यानी कि तुम मुझे ढूंढो और फूलों जैसे फूल लतर की तरह चढ़ते हैं वैसे तुम्हारे होठों पे अगर मेरा नाम आ जाए तो मैं, तो आगे वो कहते हैं कि आ माई लव, आ माई ओन, इन मी ऑल दैट फ्रेंड इज रिपीटेड, इन मी नथिंग इज extinguished for or forgotten. My love feed on your love, beloved, and as long as you leave it well in your arm without leaving mine. अब इसमें दोस्तों पोएट कहते हैं कि पहले तो वो ये बोल दिए कि नहीं करेंगे, फिर कहते हैं अगर तुम्हारे लिप्स पे मेरा नाम आ जाए तो वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हे मेरा प्यार, मैं फिर से वैसा ही रिपीटेड फायर, यानी कि वापस से मैं उसी तरह प्यार करूँगा तुम्हें। अगर तुम्हारे होठों पे मेरा नाम आ जाता है तो मैं तुम्हें वापस वैसा ही प्यार करूँगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था, और सब चीज़ भूल जाऊँगा, बस तुम्हें प्यार करूँगा। एंड माई लव इज़ फॉर फीड ऑन योर लव, और मेरा प्यार तुम्हें फिर से वो एहसास दिलाएगा जैसे कि मैं पहले से था, और तुम मेरी बाहों को जकड़ लेना और मैं भी तुम्हारी बाहों से कभी दूर नहीं जाऊंगा, ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा। हम वापस वैसे ही हो जाएंगे अगर तुम एक बार मुझे पुकार लोगी। मैं वापस से फिर से वैसा ही हो जाऊंगा, ऐसा तुम्हें एहसास होगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। और यहीं पे यह पोयम ख़त्म हो जाती है। एक ड्रामेटिकली मोनोलॉग लगा दोस्तों, बार बार टोन चेंज हो रहा था। तो आपको यह पोयम कैसी लगी? अपने लवर ने अपने लवर को लिखा था यह पोयम, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।